श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ से, इसके दूसरे भाग से अब मैं गुरुदेव ने काष्ठमौन के पहले जो भी कहा था वह पढ़कर सुना रहा हूं। इसमें काष्ठमौन के जाने से पहले साधकों को गुरुदेव ने बताया कि नियम व व्रत जरूर रखना। तो गुरुदेव कहते हैं, आप सबने इन 2 साल के लिए कुछ नियम व व्रत रखने की भावना व्यक्त करके मुझसे नियम के बारे में पूछा है। स्वाध्याय आदि के नियम एकांत में मुझे अवकाश मिलने पर बतलाऊंगा, तद अनुसार करना। नियम व व्रत जरूर रखना। स्थूल नियम या व्रत से सूक्ष्म परिवर्तन ला देने वाले नियम और व्रत बढ़कर और सदा स्पृहणीय है। तो ऐसे कुछ नियम और व्रत बतला रहा हूं। अपनी अपनी इच्छा व तैयारी के अनुसार आप अपने लिए निश्चय कर लेंगे तो बहुत लाभ अवश्य पाओगे। पहला जो है, सबका सद्भाव पूर्वक सम्मान करना और अपने मान चाहने की इच्छा स्वप्न में भी नहीं रखना, क्योंकि पूजाने की चाह और सम्मान कराने की भावना ऊर्ध्व गति के बाधक होते हैं। वैर न विग्रह आश न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब बासा। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। दूसरा नियम, वैराग्यवान बनना। जगत के समस्त भोग आदि प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील है। इस निश्चय को दृढ़ करते रहना। अमंगल मनोरथों का त्याग करते रहना। विगत काम मम नाम परायण, शांत विरक्त नीति मुदितायन। तीसरा, किसी भी प्रकार का छल कपट आदि अपने में रह नहीं पावे, ऐसा निश्चय करके तद अनुसार आत्मनिरीक्षण सतत करते रहना। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। चौथा, हर स्थिति में प्रसन्न रहना। हानि लाभ में भगवत इच्छा जानना। भगवान मंगलमय ही है और जो करते हैं जीवों के हित के लिए ही करते हैं। प्राणी मात्र के सुख, आरोग्य व हित की कामना प्रयत्न पूर्वक करना और भगवान से इसी के लिए प्रार्थना भी करना। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। मंत्र जाप, ध्यान व अर्थ अनुसंधान युक्त करना। राम कहते वक्त र का उच्चार मन को श्री राम जी के ध्यान में लगाकर करना। अ का उच्चार श्री राम जी के ध्यान सहित और म कहते या लिखते समय भी श्री राम जी महाराज का ध्यान करना। आगे गुरुदेव 559 पर कहते हैं कि कंठी पहनने का हेतु क्या है। तुम्हारा कंठी का प्रश्न बड़ा विचित्र है। कंठी पहनने का हेतु क्या? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर क्या दूं? एक पतिपरायण पत्नी अपने पति को अपमानित नहीं देख या सुन सकती है। वही दशा मेरी हो सकती है। सुनो कुमुद, शरणागत को कंठी उतनी ही प्रिय है जितना पतिव्रता को सौभाग्य चिन्ह। देखो, हम हिंदू हैं। गले में तुलसी या रुद्राक्ष की कंठी को मैं हिंदुत्व का प्रमुख व अविभाज्य अंग मानता हूं। विश्व भर के लोग अपने अपने चिन्ह को धारण किए रहते हैं। हमें हमारा चिन्ह धारण करने में शर्म महसूस होती है, कारण कि हमारे लोगों में सत्वशीलता, तेज तथा ओजस का ह्रास हो गया है। पादरी लोग तो फांसी का प्रतीक लकड़ी का क्रॉस पहनते हैं। मौलाना के गले में भी लंबी ताबीज होती है। लामा के हाथ में चरखी होती है। हमारे कई लोग गले में जो नेकटाई पहनते हैं
वह क्या है जानती हो? ईसा मसीहा को फांसी दी गई, उसके फंदा के प्रतीक रूप ईसाई लोग नेकटाई पहनते हैं। हमारे चिन्ह को तो पहनते नहीं और ईसाइयों के चिन्ह को बिना जाने समझे देखा देखी से और प्रगति का फैशन का अंग समझकर हमारे पढ़े लिखे लोग भी पहनने लग जाते हैं। मैं जब ऐसा देखता हूं तब इसलिए नेकटाई को नाक कटाई कह देता हूं। कंठी बड़ी ही पवित्र है, पवित्रता की रक्षक है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब हम भगवान के हैं तब फिर भगवान की प्रिय तुलसी धारण करने पर हमारे भाव में वृद्धि, पुष्टि व शुद्धि होना निर्विवाद है। आज एक जनरल, मिनिस्टर या प्रमुख, राज प्रमुख को भी अपने अपने पद के चिन्ह धारण करना पड़ रहा है और उन चिन्हों से उन्हें लाभ, सत्ता आदि प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार शरणागत को अपने चिन्ह से लाभ प्राप्त होता है। इसके आगे पुष्ट 560 पर श्री गुरुदेव ने कहा है कि साधन कभी व्यर्थ नहीं होता है। हाँ जी, पूर्व संस्कार पुरुषार्थ से अवश्य नष्ट होते हैं। धर्म संग्रह और मोक्ष निमित्त पुरुषार्थ करना चाहिए। उत्कृष्ट पुरुषार्थ उत्कृष्ट प्रारब्ध बनता ही है। तब फिर पूर्व संस्कार दबकर निशेष हो जाते हैं, गल भुंज जाते हैं। साधन में बाधा क्यों आती है? कारण कि चित्त में सत्वादी गुण उदय अस्त होते रहते हैं। स्त्यान, शिथिलता, रागादिक दोषों का कारण वे ही है। इनके नाश का उपाय है भगवान में अनन्य श्रद्धा और अपने साधन में निष्ठा युक्त पुरुषार्थ। नहीं नहीं, भगवत कृपा केवल अनुमान या श्रद्धा की बात नहीं है हो। उसकी प्रतीति तो प्रत्यक्ष में बराबर होती है। पात्रता के अनुसार शीघ्र या देर से होती है, परंतु होती है अवश्य। इसलिए विश्वास पूर्वक करते रहना। कब प्रतीति होगी या क्यों नहीं होती है, ऐसी निरर्थक चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। साधन में प्रगति हो रही है या होगी क्या, तेरे इस प्रश्न पर अब तो मुझे हंसी आ रही है। यह भी कोई प्रश्न है? सच बात तो यही है कि काष्ठ में बैठिए नहीं तो अनशन करेंगे कहा तो जाता था, परंतु अब कल बैठता हूं इससे घबराहट और व्यथा हो रही है कि 2 साल किस प्रकार निकालेंगी। सोचो तो कुमुद, तुम स्वतः तो अनुभव कर रही हो कि दोनों वक्त नियम बराबर होता है, आनंद बना रहता है। दूसरी बात यह कि प्रथम के विचारों पर और अब के विचारों पर विचार करोगी तो नियम का परिणाम ठीक से समझ में आ जाएगा। साधन कभी व्यर्थ नहीं होता है। साधन के साथ साथ प्रगति तो होती ही रहती है, परंतु प्रगति की प्रतीति तो समय पकने पर ही होती है। कुमु, चिंता न करते हुए जो चलता है उसे चलने दो, वही बराबर है। नियम खूब बढ़ाना, प्रेरणा सतत मिलेगी। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।